वेलकम बैक। आ चुके हैं हम ब्रेक से वापस। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। काम की बात में रिदा आफ्ताब, द ग्रेट शेफ रिदा आफ्ताब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। और मेरा कैमरा कौन सा है? मैं हूँ आपका कैमरा। मैं भी सलाम हूँ। आज हम सलाम तो कर लूँ, लोग बोलेंगे भूल गए एक दिन में। सलाम कर लें, उसके बाद फिर हम वापस चलिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। वैसे तो मैंने बहुत दफ़ा अनाउंस कर दिया था कि मैं आ रही हूँ। फाइनली मैं आ चुकी हूँ। अच्छा रिदा, मेरा पहला सवाल आपसे ये है जी। जो कि पूछ तो मैं रही हूँ, आई नो कि आपने कुछ इंटरव्यूज में बताया भी होगा, बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि आप की फैमिली में कोई टीवी पे काम नहीं करता, कोई इस तरह मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आप कर रही हैं, इतने सालों से कर रही हैं, तो शुरुआत कैसे हुई? सोचा था कभी? हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह के कि एबटाबाद से हम लोग बिलोंग करते थे, तो हमारे ये इस चीज़ को पसंद ही नहीं किया जाता था कि लड़कियां घर से बाहर निकलें, एजुकेशन लें या कहीं मतलब वो जॉब करें। ये तो पॉसिबल नहीं था। पता नहीं अल्लाह ने किस तरह से मुझे यहाँ तक लेके आ गए। बहुत चोरी छुपी घर से निकल के मैंने कोर्सेज किए, जो एजुकेशन की चोरी छुपी। मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, अभी तक हैं स्ट्रिक्ट हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, आपको ज़्यादा शौक क्या था? कुकिंग का ज़्यादा शौक था या टीवी पे आने का शौक था? दोनों में से क्या था? मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा था, शुरू से कुकिंग का बहुत शौक था। टीवी पे तो वो जब थोड़ी सा होश संभाला तो फिर वो नहीं होते अपने बच्चों की जो हमारे प्रॉप्स वगैरह होते हैं उनके साथ वो टॉयज़ वगैरह के साथ खेल के झूठ मूठ के वो बनते थे, तो वो तो फिर बाद में हो गया। लेकिन पहले मुझे कुकिंग का बहुत जुनून की हद तक था शौक, बहुत ज़्यादा। और अभी भी है? आप कह रही थी कि आपको रात में भी कोई उठा के बोले कि कुछ खाने को बना दिया? बहुत ज़्यादा शौक है और मैं कुकिंग मेरी बहुत फास्ट है, मैं बहुत तेज़ी से करती हूँ। अगर मेरे घर में 200 लोग भी आते हैं तो उनके आने से पहले मैं सारी चीज़ें रेडी करके रख लेती हूँ। मैं बहुत तेज़ी से काम करती हूँ। इस स्केड्यूल के साथ भी जिसमें आपका लाइव शो भी है, उसकी भी रेसिपी लेके जानी है, एक नहीं दो तीन। अभी भी मैं अपने घर पे प्रॉपर कुकिंग करके आती हूँ। मतलब जो भी सालन बन रहा है, रोटी भी घर में बना के, राइस बना के मैं आती हूँ, प्रॉपर करके आती हूँ कुकिंग जब भी आती हूँ। आज तो खैर मैंने नहीं किया, आज मॉर्निंग में, वरना मैं अपने घर से जब निकलती हूँ तो प्रॉपर कुकिंग करके आती हूँ। इसलिए करके आती हूँ ना, देखिए मुझे नहीं पता शाम को मुझे कितनी देर हो जाए। लड़ाइयाँ झगड़े कहाँ से होते हैं? घर में खाना नहीं पका होता। बस खाना पका है, माइक्रो में लेके गर्म कर देंगे, वो झगड़ा ही नहीं है। रोटी भी है, सालन भी बना है, मैं खुद खा लेते हैं। अगर मैं खाना नहीं बना के आऊँगी तो वो फिर बच्चे भी डिस्टर्ब, घर वाले भी डिस्टर्ब, और ये फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं, पका के भी नहीं गई बर्तन। अब उनको पता है हमें तो खाने से मतलब है, बाकी देर से। और मैं भी खैर जॉब के लिए आई, मैं कोई घूमने तो नहीं निकली। बिल्कुल। अच्छा रिदा, मुझे ये बताएं कि मुझे आपके बारे में ना एक बात पता चली, और जिस दिन मुझे क्या पता चले? कोई सीक्रेट नहीं, ये बहुत ज़बरदस्त बात है। मैं चाहती हूँ मैं हर एक को बताऊँ, हर कोई इंस्पायर हो। हम लोग बात कर रहे थे कि शेफ रिदा ने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया। अच्छा, अब वो बच्ची है, बच्चा है, मुझे कुछ नहीं पता था कितने हैं, कब किया। तो पहला जो ख्याल आता है ना इंसान के दिमाग में, वो ये आता है कि अच्छा शायद अपनी किसी की औलाद अगर नहीं है तो अडॉप्ट किया। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे शुरू से बताइए, हम सबको बताइए कि ऐसा नहीं है, आपकी अपनी औलाद भी है और आपने किसी को अडॉप्ट भी किया, क्यों और कैसे? नहीं, वैसे तो मेरे माशाल्लाह अपने 2 बच्चे थे, और दूसरा ये था मैंने कभी किसी को बताया नहीं। लेकिन ज़ाहिर है मैं खुद 15 साल से टीवी पे आ रही हूँ, तो मेरे साथ तो आते थे बच्चे, बाकी सबको पता है। लेकिन ऑन एयर मैंने कभी किसी को नहीं बताया, ना किसी को मैं बताना चाहती थी, इसलिए कि ये कोई बताने की बात तो नहीं है ना। हाँ सही है, जताने की बात नहीं है, लेकिन आपका दिल ऐसा है कि आप जब भी किसी को देखती हैं आप उसके लिए फील करती हैं, वो जो एक हमदर्दी का एलिमेंट है। तो क्या ऐसा कुछ था या कभी सोचा था आपने, पहले सोचा था कि ऐसा करेंगी? किसी के लिए जैसे आपने बात की, वो तो इंसान के बच्चे थे ना। मैं तो हमारी स्ट्रीट कैट हैं, अगर बारिश होती है, तूफ़ानी बारिशों में मैं उनको पकड़ के ला के अंदर बंद कर देती हूँ। सर्दियों में उनके घर बनाती हूँ। जो स्ट्रीट डॉग हैं, वो मैं जैसे किचन का दरवाज़ा खोलती हूँ ना, तो वो सारे कौवे आ जाते हैं, ये आ जाते हैं। मतलब वो तो इंसान जानवर है, बेज़ुबान है। ये तो इंसान के बच्चे थे जो मेरे आंखों के सामने वो रुल रहे होते, तो मैं कैसे उनको बर्दाश्त करती, कैसे वो करती। और आपका जो प्यार है आपकी अपनी औलाद से, उनसे आपको ऐसा लगता है कि खून का रिश्ता ठीक है, खून के रिश्ते की वैल्यू होती है, मगर जो दिल का रिश्ता होता है वो अनमोल होता है। वो आप मैं ये एक बात कहूँ, कहते हैं ना कि जिनको आप पालते हैं अपनी औलाद से ज़्यादा उनसे मोहब्बत होती है, और ये खुदा गवाह है कि ऐसा ही है। मुझे वो मेरी बेटी इतनी प्यारी है, और मैंने जब उसको लिया था, इनको बच्चे मेरे पास थे, मैंने अल्लाह पाक से यही दुआ करती थी कि अल्लाह पाक, ख़ास तौर पे हस्बैंड का, वो थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, तो मैं कहती थी अल्लाह मियाँ उसके दिल में इन बच्चों की मोहब्बत रहे, ये ना कि कल वो सौतेली वाली बात है या कल वो करे। और खुदा जानता है कि वो अपने मुंह से कहते हैं कि मुझे अपनी मानूर से ज़्यादा मुझे इस बच्ची से मोहब्बत है। और वाकई कभी उन्होंने अपने बच्चों के जूते नहीं पॉलिश किए, कभी उन्होंने प्रेस नहीं किए, कभी वॉश नहीं किए।
इसका सुबह यूनिफॉर्म खुद धोएंगे अपने हाथ से, यूनिफॉर्म धोएंगे, प्रेस करेंगे, शूज़ पॉलिश करके सारी चीज़ें रेडी करके रखें। और माशाल्लाह अभी वो 13 इयर्स की होगी है बच्ची, लेकिन मैं कहती हूँ कि अभी भी हमारे लिए वो छोटा सा बेबी है। अभी भी यहाँ लेके आती हूँ, सबको ही पता है, सब जानती हैं कि किस तरह से। मुझे तो अभी भी पता चली है, शायद आप लोग को अभी पता चली है, तो आप अभी भी उस ऑ में होंगे कि वाह ये तो हमें पता ही नहीं था। कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। नाजिया है इस्लामाबाद से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आयशा? नाजिया कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच आयशा। गुड मॉर्निंग नाजिया, मैं कहाँ गई? रिदा की बहुत बड़ी फैन हूँ। कॉल पे हैं आप जब भी। जी नाजिया कैसी हैं और क्या पूछना चाहेंगी रिदा से? मैं आयशा बहुत थैंकफुल हूँ आपकी, आपने आज रिदा को बुलाया। सवाल कीजिए बहुत सारे। जी जी, रिदा जो है वो, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। कोई 17 ईयर से मेरी एक दफ़ा रिदा की प्रोग्राम भी कॉल लग चुकी है, मैंने उनको बताया था, वो किसी और शो में आती थी। तो माशाल्लाह से रिदा बहुत अच्छी रेसिपीज़ बनाती हैं। और अभी मैंने इसलिए कॉल की कि उन्होंने बताया कि वो एबटाबाद से बिलोंग करती हैं, तो मैं भी एबटाबाद से बिलोंग करती हूँ। तो एक और अच्छा रिश्ता बन गया रिदा के साथ। बिल्कुल कुकिंग का रिश्ता तो था ही कि ये मेरी टीचर है, मैं इनको बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, उनकी रेसिपी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो आज बहुत अच्छा लगा कि ये एबटाबाद से है जी ना? जी, और प्रॉपर इनको भी बोलती बहुत खुशी हूँ। हुई। आप माशाल्लाह से इतनी अच्छी गेस्ट बुलाती हैं आयशा, के बहुत मजा आ जाता है आपका शो देख के ना, बिल्कुल मॉर्निंग हैप्पी हो जाती है। थैंक यू। अच्छा जाने से पहले नाजिया, अगर फॉर इंस्टेंस रिदा आपकी दोस्त होती, आप उनसे क्या सवाल करती है? उनके बारे में जानना चाहती है, फेवरेट कलर, फेवरेट खाना, कुछ भी जो रिदा के बारे में जानना चाहती हूँ। मैं बस रिदा के बारे में ये जानना चाहती हूँ कि इनको कुकिंग का शौक कैसे हुआ और ये किस तरह यहाँ तक पहुँची। ठीक है, अभी जर्नी मसाला तक की जर्नी से पहले क्या क्या था अभी जानते हैं। जी जी, ये कैसे? चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपकी जर्नी आपने काफी इंटरव्यूज में बताई, जो मसाला वाली है वो भी बताइए ना जरा। यहाँ पे मैं किस तरह हाँ, से, यहाँ पे किस असल तरह में से मैं पहले जब मतलब पूरा मैं बताती हूँ ना मैंने स्टार्ट कहाँ से किया बताइए। था। मुझे शौक था बहुत ज़्यादा, कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक था ना। तो हमारे घर के पास ही जहाँ डिफेंस में मैं रहती थी ना, वहाँ पे एक मैगज़ीन है जो बहुत फेमस है, डालडा का दस्तरखान। तो वहाँ पे उन्होंने एक ऐड दिया था कि कुकिंग के लिए ना, कि भी हमें कोई ऐसा चाहिए कि जो हमारी रेसिपी बनाकर उसका पूरा फ़ोटो शूट करे। तो मैं बड़ा शौक से मैं चली गई और पूरी 16 पूरा एक मैगज़ीन पे मेरी रेसिपी जाती थी, पूरा शूट मेरे घर पे होता था। ठीक है ना। इस तरह से फिर हमारे घर के पास एक पंजाबी चैनल खुला, तो मुझे बड़ा पता चला, तो मैं फ़ौरन वहाँ पहुँच गई। वहाँ पे मैंने पूरा 1 महीना फ्री में काम किया मैंने। ठीक है। तो वहाँ पे फिर मैंने किया था काम, वहाँ किया था। फिर उसके बाद मुझे दूसरा जो चैनल जहाँ इंडस्ट छोड़ के आई हूँ, तो वहाँ पे ये हुआ था कि उनकी जो पहले वाली शेफ़ थी, तो वो 20-22 दिन के लिए जा रही थी उम्रे के लिए। तो उन्होंने मुझे वैसे ही बुलाया, तो मैंने कहा चलो चली जाती हूँ। तो उससे पहले एक और मॉर्निंग शो था, उसके लिए मुझे बुलाया जब नादिया खान करती थी। तो मैंने मना कर दी, नहीं मैं लाइव शो नहीं कर सकती, और घर से भी परमिशन नहीं दी। तो जब मुझे यहाँ 22 दिन के लिए बुलाया, तो लोगों ने बड़ा पसंद किया, लोगों ने कहा बड़ी अच्छी कुकिंग है, ये है वो है। तो मैं बस बड़ा थोड़ा सा वो ही, मैंने कहा नहीं मैं किसी की जगह नहीं ले सकती, मैं रोना शुरू की। उन्होंने कहा ना हम आपको रोना शुरू की। मैंने कहा नहीं, देखें वो मेरे उम्रे पे गई हुई है और वो वहाँ पे गई हैं, तो उनके पीछे तो आपने मुझे थोड़े दिन के लिए बुलाया था, तो मैं रोना शुरू हो गई ना। तो उन्होंने कहा देखें ज़ाहिर है जो उनके क्लाइंट्स हैं, जैसे उनके जो स्पॉन्सर हैं, तो वो चाह रहे हैं, तो आप नहीं तो फिर कोई और है। तो फिर मैंने वहाँ स्टार्ट किया, वहाँ 3 साल काम किया। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे इन्होंने बुला लिया, फिर यहाँ आ गई। वाह। अच्छा रिदा, मुझे ये बताइए, बहुत सारे लोग जो हमें टीवी की स्क्रीन पे सिर्फ देख रहे होती हैं, उनको कुछ नहीं पता मीडिया, शो बिजनेस, ये जो अल्फाज हैं, इतना मैं सुनती हूँ कि क्या यहाँ पे अच्छे लोग होते हैं, क्या शरीफ लोग होते हैं। मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ, मैं चाहती हूँ आप बताएं कि आपको कितने अच्छे लोग मिले हैं और कितना फैमिली जैसा माहौल है। नहीं सब इतने अच्छे थे। तो देखिए आज तक मैं यहाँ पे हूँ, वरना जिस तरह से मेरा फैमिली बैकग्राउंड था, जिस तरह से मैं कहती हूँ कि भी मेरे अब्बू बहुत स्ट्रिक्ट थे, ससुराल वाले थे, मतलब जैसे हमारी फैमिली के अंदर ही सारा था। लेकिन अभी भी यहाँ पे हमें कभी फील ही नहीं होता कि हम यहाँ पर आ रहे हैं जॉब करें, एक फैमिली की तरह। आपने भी देखा सबका कितना अच्छा सा है। तो ये सिर्फ अपनी खुद पे डिपेंड करता है, खुद पे डिपेंड करता है। हमारे यहाँ तो जितने भी लोग यहाँ पे मिले हैं, सब बहुत अच्छा एक फैमिली की तरह मिले हैं। और ये इंसान अपना माहौल खुद बनाता है, ऐसा भी है ना। ठीक है, बुशरा है हमारे साथ मौजूद, चीचावतनी से, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं बुशरा, क्या पूछना चाहेंगी शेफ रिदा से? मैं ठीक ठाक हूँ, मुझे आपसे गिफ्ट चाहिए। गिफ्ट चाहिए? ओहो, चलिए मैं आपको गिफ्ट दूंगी अगर आप मुझे ये बताएंगी कि शेफ रिदा को इस फील्ड में कितने साल हो चुके हैं? 15 साल हो गए हैं।
शेफ गलत बता दे, बोले नहीं नहीं थोड़ा कम ज्यादा नहीं, मजाक करिए, नहीं मजाक नहीं करिए। 15 साल हो गए हैं मुझे। कह मैंने अभी प्रोग्राम देख रही हूँ ना, अभी मैंने इनके मुंह से सुना था, कह रही थी कि मुझे 15 साल हो गए इस फील्ड में। ओहो, अच्छा कोई मजे का सवाल कर ले, जितना इंटरेस्टिंग आपका सवाल होगा उतना हम ज्यादा सोचेंगे इस बारे में कि गिफ्ट दिया जाए या नहीं। दिलचस्प सवाल, अच्छा। मुझसे नहीं, रिदा से। रिदा से सवाल पूछो। जी 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 जी, उनके बारे में कुछ जानना चाहती हैं, आपके पसंदीदा। मुझे ये कुछ भी बहुत क्या अच्छी है? लगती है, मैं इनका इतने सालों से शो देखती हूँ, तड़का लगता है ना, तो मैं कराची में रहती थी तब देखती थी, अब तो हम लोग चिचावतनी में शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, तड़का लगता है इनको, कोई बड़ा अच्छा सवाल, लगता है। कोई सवाल नहीं करना चाहती। चलिए सही है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर हम गिफ्ट का अभी करते हैं ना डिसाइड, अभी तो इतनी बिल्कुल, अच्छी अच्छी बिल्कुल, बातें हाँ। करें। अच्छा भाई रिदा, मुझे ये बताएं कि एक औरत का काम करना, हम कुछ भी बोले कि हमारी फैमिली इतनी लिबरल है, हमारी फैमिली लिबरल नहीं है, कुछ ना कुछ तो होता है, कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो होता है। तो आपके लिए शुरू में क्या मुश्किल हुई और आपने उसको किस तरह कवर किया? देखिए, मैंने पहले ही बताया ना कि हमारे घर का कुछ माहौल इस तरह से था। फिर वो जब शादी जहाँ पे हुई तो वो भी मेरे अम्मी के फर्स्ट कज़न थे, वहीं उन पे ठीक हुई। है। तो वो सब ने कहा ये टीवी पे आएगी, पता नहीं क्या करेगी, फलाना ये वो, इतनी सारी बातें बहुत सारी। कई दफ़ा तो ऐसा होता था कि बीच में से रोक दिया जाता था, नहीं जाना, ये करना। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा मैंने करना है तो करना ही है काम है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं भी इतने सालों से आ रही हूँ, सभी देख ही रहे हैं, तो शुक्र है कि वो मतलब जो ये 15 साल मेरे कटे बड़े अच्छे, बड़े इज्जत के साथ कट गए हैं। और आगे पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन ये है कि फिर आस्ते से सब यूज्ड टू हो जाते हैं। वो लोग ख़ानदान के लोग थे जो पहले मतलब बात करना भी पसंद नहीं करते थे, अब वो हर ये मेरी कज़न है, ये मेरी भाभी है, ये मेरी फ़लानी है, तो फिर बड़े फ़ख्र से बता रहे होते यही हैं। होता है, फिर यही बड़े होता उससे है। बता रहे होते हैं, पहले जो बातें कर रहे होते हैं वो खुद ही बड़े फ़ख्र से बता रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं मुझे लगता है कि जब इतने सारे हमारी सोसाइटी के प्रेशर्स होते हैं, कुछ फैमिली के लोगों का होता है, कोई एक या तो इंसान या कोई ये ख्वाहिश या कोई ऐसी एक रीज़न होती है जो आपको कहती है नहीं भाई आप जो है वो अपनी जर्नी पे लगे रहें। मेरे केस में वो मेरी बहन और मेरे वालिद थे। तो आपकी फैमिली में कोई ऐसी बहन हो सकती है, कोई भी आपकी कोई दोस्त जिसने कहा आई बिलीव इन यू? नहीं, मेरी देखिए बहनों ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। मेरी बहनों ने इसलिए कि जब बच्चे भी छोटे थे तो मैं घर से निकलती थी, वो बच्चों को रख लेती थी। उस ज़माने में कोई मेड वेड का इतना ज़्यादा नहीं था, उसके बाद मैंने रखी थी। लेकिन वो छोटे बच्चों को घर से छोड़ के जाना, सब कुछ करना, तो मेरी माँ ने, मेरी बहनों ने मेरा बड़ा साथ दिया था, बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया था उन्होंने। तो उसके बाद ये था कि आज तक चल रहा है और अभी भी करती है। अभी भी देखें ना, आज मैंने यहाँ आना है तो बहन आ गई, रूबी आ गई है, घर पर आ गई है। तो अच्छा उस वक्त बच्चे कितने छोटे थे आपके, कितने साल के थे? उस वक्त मेरा बेटा मेरे ख्याल में भी पैदा ही हुआ था, आई थिंक इतना था, मैं छोटा था, काफ़ी छोटा सा था। काफ़ी पुरानी बात होगी, 2005 की बात है जब से मीडिया ज्वाइन किया। अब तो खैर उनको वैसे आदत होगी, लेकिन क्या स्केड्यूल होता है कि जब आप घर जाती हैं वापस तो बच्चे क्या घर पे मौजूद होते हैं? अब वो एक्सेप्ट कर लिया है उन्होंने कि भाई हमारी जो माँ है वो थोड़े से घंटे के लिए घर से बाहर जाए? अच्छा, मेरे बच्चों ने मेरे साथ बड़ा वो किया, कोऑपरेट एक तरह से किया, चाहे वो छोटे थे, लेकिन अभी तक भी मेरे बच्चों ने मुझे कभी नहीं जिद की कि हमने साथ में जाना है या हमें ये खाना चाहिए या हमें। एक वक्त था मैं बच्चों को लेके जाती थी, खुद ही लेके जाती थी बच्चों को लेके, मतलब मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। ऐसा नहीं कि मुझे अगर ये सब कुछ मिला है तो बड़े आराम के साथ मिल गया। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा। बच्चों को 2-2 बसों में लेके जाती थी, 2-2 बैग मेरे पास टंगे होते थे। तो होता था ना कि बस में भी कोई चीज़ वाला आ रहा है तो बच्चे मेरे कभी नहीं बोला कि हमें ये चीज़ चाहिए। अब भी आता कि अभी मेरी बेटी की शादी हो तो मेरी बेटी ने मुझे एक लफ्ज़ नहीं कहा कि अम्मी मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये ड्रेस चाहिए, मुझे ये चाहिए। मतलब मेरे बच्चे इतने, मतलब एक अल्लाह की तरफ से शायद गॉड गिफ्टेड था कि बच्चों ने भी मेरा बड़ा साथ दिया। कभी नहीं, जो पहनाया पहन लिया, जो खाया खिलाया खिला लिया, तो कभी मेरे पीछे नहीं लगे। वरना बच्चे होते हैं ना, रोते हैं, चीखते हैं, पीछे टेंशन, ऐसा कुछ भी नहीं किया। वाह, लेकिन रिदा आप कह रही हैं कि जैसे कि अल्लाह की तरफ से था। देखिए जीन्स या फैमिली में तो होता है, मगर कोई ना कोई आपकी परवरिश की भी ऐसी बात होगी, कुछ ना कुछ जब आप बच्चों के साथ वक्त गुजारते हैं, उनको ज़िंदगी के बारे में कुछ सिखाते हैं। लेकिन मेरी एक ये आदत है कि जिस तरह से अब मेरा सैटरडे संडे होता है ना, अब मुझे कोई कहता भी कि आप आओ तो मेरी कोशिश होती है, मैं कहती थी कि सैटरडे संडे में नहीं आती, मैं अपने बच्चों को टाइम दूंगी। मैं हम एक ही रूम में सोते हैं, बच्चे मेरे साथ, हम रात को जब सोते हैं बातें करते हैं। शुरू से मैंने उनको, मेरे साथ सोते थे तो आयतल कुर्सी, दुआए कनूत पढ़ाती थी। स्कूल जाते तो माशाल्लाह उनको ये सारी चीज़ें रटी हुई हैं, तो मैं इनसे बातें करती रहती थी। मुझसे तो उनको ये था कि माँ हमारी जो कर रही है ना, हमारे लिए कर रही है। अब सच्ची बात है, मेरे जिस तरह से मैंने कहा, मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे, हमें एजुकेशन के लिए हमें घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। लेकिन मैंने अपनी बेटी को MBA करवाया, वो भी आप देखें ज़ैबिस यूनिवर्सिटी थी, बड़ी यूनिवर्सिटी से करवाया। बेटे को मैंने अभी उसने MBA में एडमिशन लिया। लेकिन मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया
और माशाल्लाह अच्छी तालीम के साथ साथ मैंने उनको तरबियत भी बहुत अच्छी दी है। वाह क्या बात है, ज़बरदस्त। ये बहुत बड़ी बात होती है जो माँ खुद पढ़ी भी नहीं है लेकिन उसने अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दी है। बिल्कुल, और मुझे लगता है आप लोग ज़रूर इंस्पायर होंगे रिदा की इन तमाम बातों से। मैं तो बहुत इंस्पायर हो रही हूँ, मेरे दिमाग में तो और बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि ये पूरी जर्नी इतने सालों की, इसमें बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आए होंगे जिसमें रिदा ने शायद बोला हो कि भाई अब आगे और मैं और स्ट्रगल नहीं कर सकती, या कोई अच्छा सा मोमेंट आया। उन तमाम मोमेंट्स के बारे में हम रिदा से जानेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में। आप हमें कॉल कर सकते हैं राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं हम। आप देख रही हैं द ब्रेकफास्ट शो और शेफ रिदा आफ्ताब हमारे साथ मौजूद है। मैं तो सीख रही हूँ भाई कि ज़िंदगी में सक्सेस कैसे पाते हैं, आजिज़ी इनकिसारी को रखते हुए साथ में, ये मैं इनसे सीख रही हूँ। अच्छा, मुझे क्योंकि जो आपकी बहन शेफ रूबी हैं, उनके साथ मैंने काफ़ी अर्सा काम किया था किसी चैनल पे, तो उन्होंने मुझे बताया था एक बार कि जब आपकी वालिदा की डेथ हुई थी तो आपके लिए एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी और आप उनसे बहुत क्लोज थी। तो उसके बारे में अगर आप बताना चाहें, शेयर करना चाहें। मेरी अम्मी का जब हुआ था ना तो वो मैं उस टाइम पे दूसरे चैनल पे थी, तो जाती तो थी उनको मिलने के लिए लेकिन कुछ मसरूफियत भी थोड़ी सी ऐसी थी। तो जब मेरी अम्मी का बिल्कुल मतलब जैसे कोमे में जाने से पहले ना, तो उन्होंने मुझे याद कर रही थी। वो मैं अपनी अम्मी से मैं बहुत करती थी, जैसे अभी अब्बू से भी, तो वो मुझे याद कर रही थी। तो उस टाइम पे मेरा शो चल रहा था, मैं टीवी दूसरे चैनल पे थी, लाइव शो चल रहा था। तो मेरी अम्मी मुझे याद कह रही उसको बुलाओ ना, उसको बुलाओ। तो मेरे अब्बू ने कहा देखो वो टीवी पे आ तो रही है ना। अच्छा, मेरी अम्मी ने ना एकदम से आंख भर के, जैसे देखते नहीं किसी को, फुल आंख भर के ऐसे करके देखा, फिर उसके बाद उनकी आंखें बंद होगी, मतलब देख के एकदम से फिर उनकी आंखें बंद होगी, उसके बाद फिर उनकी आंखें नहीं खुली, फिर वो कोमे में चली गई थी। तो वो चीज़ें मुझे ये सोच के बड़ा ज़्यादा वो होता है कि मैं अगर नहीं जाती, अच्छा अचानक ही उनका हुआ था, कोई ऐसा नहीं था, बीमार तो काफ़ी टाइम से थी, लेकिन ये चीज़ मुझे हमेशा अंदर से दुखाती है। हमेशा मुझे इस चीज़ के लिए जब भी ख्याल आता है ना तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि काश मैं उस दिन नहीं जाती, इनके पास चली जाती, शायद वो मुझसे कोई बात कर लेती। मतलब ये हर दफ़ा बस जब भी सोचती ना तो मुझे ये चीज़ बड़ी वो। मगर आप उनकी आंखों के सामने उस वक्त भी थी वैसे। हाँ, बस क्या ऐसे उन्होंने ना आंख भर के, जैसे देखता है नहीं कोई अपने बच्चे को देख के, तो एकदम से फिर उनकी आंखें बंद होगी, फिर उसके बाद उनकी आंखें नहीं खुली। तो उनके बारे में वो लास्ट मोमेंट तो आप नहीं इस तरह थी उनके पास, लेकिन कोई ऐसी बात जो आप कहें कि अभी भी जब होता है ना, इंसान कोई काम कर रहा होता है या इंसान किसी को कोई बात बता रहा होता है, कहता है ये मेरी अम्मी कहा करती थी या ये मेरी अम्मी किया करती थी। मैं तो अभी भी कहती हूँ, सबसे पहले जो सीखा है अपनी माँ से, मेरी अम्मी ना बहुत सीधी और बहुत सब्र वाली थी, और शायद अल्लाह पाक ने मुझे उन्हीं से सब्र दिया है। देख कर आपने लोग होते हैं ना, तंग हो जाते हैं, आज ये आज वो, आज मियाँ ने झगड़ा किया फलाना। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि ये वक्त गुजर जाएगा, ये वक्त गुजर जाएगा। मैं हमेशा यही कहती हूँ, मैं हिम्मत नहीं हारती मैं, और हिम्मत हारी भी नहीं थी मैंने। बस यही मुझे होता था कि कोई बात नहीं, वक्त गुजर जाएगा। ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत ट्रेजेडी आई हैं, बहुत कहते हैं ना कठिन वक्त से गुजरी हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं एक अंदर से एक था कि भाई ये वक्त गुजर जाएगा, ये वक्त गुजर जाएगा। यानी आपकी वो जो परवरिश थी खास तौर पे अपनी वालिदा अम्मी की, जो खास तौर पे वो सब्र जो आपने देखा, तो उस तरह आप भी साबिर हो गई नेचुरली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आप कह रही हैं कि ये सब्र से जो आपने एक वक्त गुजारा, जब अच्छा वक्त आता है ज़िंदगी में उसको कैसे एंजॉय करती हैं शेफ रिदा? किसके साथ एंजॉय करती हैं? क्या आपके लिए खुशी क्या है? खुशी मतलब देखिए, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बच्चों की कोई बात ऐसी हो जाती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे जैसे आपको तो पता है, अभी रिसेंटली मेरे शो की रेटिंग बहुत हाई आई, मुझे इतना अच्छा फील हुआ। फिर मैं कहती हूँ अल्लाह पाक देखिए, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी ना, मेरे पास इतनी एजुकेशन है, ना मुझे इंग्लिश आती है, कुछ भी नहीं, लेकिन अल्लाह पाक नवाजने वाला है। यकीन करें, एक अंदर से बड़ी, जब मुझे सबने कहा आपकी तो इतने, आपने तो तहलका मचा दिया, तो एक बड़ी अच्छी फीलिंग, बड़ा अच्छा सा खुश अंदर से फील हुआ। तो ये कुछ छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं तो वो दोबारा से जिंदा कर देती हैं। बिल्कुल। जहाँ झुकी होती हूँ, फिर कुछ चीज़ें जाती हैं तो फेंक दो, फिर मैं पता है पीछे मुड़ के देखती हूँ, मैं कहती हूँ देखो अल्लाह पाक ने मुझे तो इतनी इज्जत दी हुई है, अल्लाह पाक ने इतना अच्छा नाम दिया हुआ है, अल्लाह पाक ने ये दिया, मैं रोज़ जाती हूँ, रोज़ तैयार होती हूँ, रोज़ नया ड्रेस पहनती हूँ। तो मैं अपनी जो मेरे पीछे जो एक कुछ मेरे ट्रेजेडी होती है कुछ, उसको फिर मैं भूल के ना, यहाँ पे सबको पता है, आप उसको कहती है पीछे हट, है ना? हाँ। फिर यहाँ पे आती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, खूब सारी पिक्चर्स बनाती हूँ, सब रीताबाजी को बड़ा शौक है, अंदर का किसी को मेरा नहीं पता, लेकिन मैं हंसती मुस्कुराती एंजॉय कर रही होती अपनी लाइफ। यानी अगर ऐसा कहें कि आप एक वक्त में एक दिन को बस कहते हैं ना कि वन डे एट अ टाइम, कि भाई
आज का दिन गुजारेंगे, खुशी से गुजारेंगे, कल का कुछ नहीं पता क्या होगा। हाँ, लेकिन मैं कल जब अपने काम पे आती हूँ या अपने उसमें होती हूँ तो मैं सारी चीज़ों को भूल जाती हूँ। अपनी फ्रेंड्स में जाती हूँ, मैं सारी चीज़ों को भूल जाती हूँ। मैं अपने उस टाइम को, उस वक्त को, जो अपनी जो मेरे साथ मतलब फ्रेंड्स हैं या यहाँ पे अपने काम के साथ, मैं उसको एंजॉय कर रही होती हूँ। मैं ये नहीं कि उस पर वही मुँह बनाया हुआ और अंदर से वो मरी हुई, नहीं, मैं उस चीज़ को भूल जाती हूँ। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जब आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती हैं तो वो दूसरे पे निकालते हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता हमारी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, और फिर वो इस तरह से खुश नहीं रह पाते जैसे आप रहती हैं। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको कोई मिला हो, कोई भी इस फील्ड से बाहर का, उन्होंने कहा कि भाई आपको क्या पता, हमारी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ है, आपको क्या पता, आपको तो आसानी से हर चीज़ मिल गई, कभी ऐसा हुआ? सब यही बोलते हैं। मैं वही कहती हूँ, मैं लोग समझते होंगे सुबह आप देखें मैला सा ट्राउज़र होता है, मैली सी शर्ट होती है, वो झाड़ू पोछे, किचन में बर्तन धोने, फिर कुकिंग करनी सारी। उस टाइम पे एक टाइम पे मुझे ख्याल आता है, मैंने कहा लोग बोलते होंगे देखा ये तो इसकी कितनी अच्छी लाइफ है, टीवी पे रोज़ नई ड्रेस पहनती है, मेकअप करती है। मैंने कहा कोई यहाँ तो देखे पता चले। बिल्कुल। और आपकी ज़िंदगी में देखिए, ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स तो हर एक की होते हैं ना, ऐसा हो ही नहीं, वो ज़िंदगी नहीं इसमें अप्स एंड डाउन्स ना हो। शो में फील ना होने देना, शो ना होने देना, मुस्कुराते रहना, कोई टिप है इसकी? नहीं, देखिए मेरी अम्मी का जब इंतकाल हुआ था, हालांकि माँ तो माँ होती है, आप यकीन करें मैं तीसरे दिन शो पर आई थी। अभी रिसेंटली मेरी बहन का इंतकाल हुआ था 6 दिसंबर को, फिर मैं अपने शो पर आई। तो वो ज़ाहिर है, देखिए ये स्क्रीन एक ऐसी चीज़ है जिसपे आप अपना वो सारी चीज़ें, आपका फेस ही है ना, फेस ही आपका है, जो अगर आप मुंह बना के खड़े होगे, बुरी सी शक्लें बना रहे होगे सारी चीज़ों को लेकर, तो वो इतनी सारी दुनिया, किसी को अंदर का तो नहीं पता, लेकिन कहेंगे देखिए आज तो इसका मूड कैसा लग रहा है। तो हम अपनी सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के हम स्क्रीन पर आ रहे होते हैं, सब चीज़ों को करके आते हैं। अच्छा, अपने बहन भाइयों के बारे में बताएं, कौन कितने हैं, किन से क्लोज हैं, कैसा बचपन गुजरा उनके साथ? बचपन बहुत अच्छा गुजरा, बड़े मज़े से गुजरा। कितने बहन भाई? खूब सारे, कितने सारे, हमें बताइए, हम जानना चाहते हैं। माशाल्लाह 7 बहनें थी, रिसेंटली एक बहन का इंतकाल हुआ था, 3 भाई थे। गुर्बत थी बहुत ज़्यादा, लेकिन अपनी लाइफ को एंजॉय किया, अपने बहन भाइयों के साथ अच्छा वक्त गुजरा, बहुत अच्छा गुजरा। और सबसे ज़्यादा आप क्लोज किससे हैं, किस भाई से, किस बहन से? मेरी सबके साथ ही है, वैसे तो रूबी ज़्यादा मेरे पास रही है इस वजह से, लेकिन मैं सबके साथ ही, मेरी सबके साथ ही। असल में ना वो कहते हैं ना, एक आध कोई बहन होती है, अब ज़रा सा कोई मसला होता है मुझे ही कॉल करते हैं, अब्बू का कोई मसला है, उसका मसला है तो मुझे ही फ़ोन करते हैं। तो मेरी सबके साथ अच्छी है। अच्छा, ये नहीं अपने बहन भाई, मेरी अपने ससुराल में भी बड़े अच्छे हैं, वो लोग भी सबके साथ मेरी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, ससुराल में जब आप जाते हैं ना, तो कुछ लड़कियां डरी भी होती हैं, कुछ लड़कियां बहुत खुश होती हैं। कोई आपने ऐसी चीज़ सीखी है ज़िंदगी के बारे में कि जिसमें आप किसी अच्छे इंसान से मिले ससुराल में, या किसी मुश्किल इंसान से मिले, आप उसको अपना बना लें? कोई ऐसी कोई टिप है? क्या है? सब्र है? सब्र ही होता है, सब्र ही है। दूसरा आपने कहा कि ससुराल में जब मेरी शादी हुई थी तो बहुत सारी ट्रेजेडियाँ थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी मेरे साथ, लेकिन मैं जब अपने मामू ससुर के यहाँ गई थी तो वो बातों कह लेंगे, वो लड़की जो है ना घर बसा ली थी, जो 4 महीने तक ससुराल अपनी माँ के नाराज़ होकर नहीं जाती। अब मेरी ज़िंदगी में तो इतनी मुश्किलें थी, मैं क्या बताऊँ, लेकिन मैंने वो वक्त को मैंने कहा 4 महीने गुजारती उसके बाद देखूँगी। 4 महीने गुजर गए, फिर आहिस्ते आहिस्ते बंदा यूज़ टू हो जाता है। तो उनकी बात मैंने इतनी अपने जहन में रखी कि 4 महीने जब आप गुजार लो ना, तो वो लड़की समझो कभी नाराज़ होकर नहीं जाती है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चल 4 महीने तो गुजार लो, उसके बाद देखते हैं। वो करते करते बंदा यूज़ टू हो जाता है। तो वो फिर मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी। और वैसे ससुराल में नंदे मुझसे बड़ा प्यार करती हैं, मेरे ससुराल वाले मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा मतलब वो ससुराल वालों से कोई झगड़ा है या लड़ाई है। वो मेरी बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं, बल्कि अपने भाई को बुरा भला बोलते हैं, मुझे नहीं बोलते। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन आई एम श्योर थोड़ा वक्त तो लगा होगा जब आप आई होंगी उनको आपको समझने में, आपको उनको समझने में। ससुराल में मुझे किसी से डर था, मियाँ के साथ था, ससुराल में बहुत अच्छे थे। अच्छा, मुझे किसी ने बताया था, जैसे आपने कहा था कि आपके साथ ही चीज़ रह गई कि 4 महीने, तो मुझे किसी ने कहा था कि शादी का जो 1 साल होता है वो सबसे मुश्किल होता है। उन्होंने मुझे कहा कि वो लड़की घर बसा ली थी जो 4 महीने थे। तो वो मैंने उनकी बात ऐसी पल्लों में बांधी, मैंने कहा चलो 4। असल में क्या होता है कि शुरू में आप चिक चिक शुरू कर दो, वो चिक चिक शुरू कर दे, तो वो बात वो बिगड़ जाती। 4 महीने होता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते कहते हैं ना यूज्ड टू हो जाता है। और दूसरी ये भी चीज़ होती है कि वो जो चिकचिक की आप बात करें, मुझे लगता है हर रिश्ते में जो है ना ये तो होती है कि लोग ये भी कहते हैं कि जब कोई आपका जो हस्बैंड है या कोई भी आपकी फैमिली में है वो कुछ कह रहा है और आप उस वक्त बर्दाश्त कर ले, सुन ले, फिर बाद में तरीके से बता दें, ये थोड़ा चुप ही रहे। नहीं, उस वक्त कभी कोई बात होती थी तो मेरी नंदे खड़ी हो जाती थी हमेशा, कहती हैं कि हम मर गई हैं क्या, तू क्यों रोती है, तू क्यों करती है। तो ये मेरे लिए बड़ी उनकी सपोर्ट थी, बहुत ज़्यादा वो था। तो कोई भी बात हो तो वो हमेशा आके खड़ी हो जाती थी, बोलती थी तू क्यों रोती है, हम मर गई हैं क्या, हम है ना रोने के लिए। तो ये चीज़ें ना फिर
यहाँ तक मुझे लेके आ गई। आज माशाल्लाह पता नहीं कितने साल हो गए याद भी नहीं है क्या कितने साल हो बात है। गए, तो गुजर गए, बस बच्चे भी जवान हो गए, बेटी की शादी भी कर दी, तो ये हो गया। जबरदस्त। अच्छा, आप लोग कराची कब आए? नहीं, कराची में पैदा ही यहाँ पे हुआ। मेरे पेरेंट्स जो थे, मतलब फादर तो खैर वहाँ पे, मतलब फादर नहीं, आप कराची में ही पैदा हुए? पैदा हुई। मेरी अम्मी भी कराची में पैदा हुई। वैसे बिलोंग वहाँ से करते हैं, लेकिन पैदा ही है। जाते हैं लेकिन वहाँ पे? नहीं, मैं तो एक दफ़ा सिर्फ अभी गई थी 2 साल पहले, वैसे ही हम लोग घूमने गए थे, वैसे नहीं कभी गई मैं, कभी नहीं गई, क्योंकि वो मुझे तो मेरे बचपन में घसीट के लेके जाया जाता था कि वहाँ जाना है, ये देखना है, वो आपने नहीं इतना कभी देखा? भी नहीं देखा। वो तो वैसे ही हम लोग गए थे, आपदा में हम लोग घूमने गए थे, तो एक दिन हम लोग एबटाबाद चले गए थे, वैसे कभी नहीं गए। वैसे मेरे फादर की बहुत सारी ज़मीनें वगैरह वहाँ पे बहुत सारी हैं, लेकिन कोई जाता ही नहीं है, क्या करेंगे। हाँ, टाइम नहीं होता है हाँ, नहीं, वैसे भी वो जब छोड़ के सब कुछ आ गए तो फिर क्या जाएंगे। अम्मी भी यहीं पे पैदा हुई हैं, बाकी सब यहीं पे हुए हैं, लेकिन मैं फुल हिंद को बोलती हूँ, अपनी जो हमारी मादरी ज़ुबान है फुल में बोलती हूँ। जो घर में बोली जाती थी वो? मेरे फादर बोलते हैं ना, हिंद को में बात करते हैं। बाकी हम बहनें उर्दू में बोलते हैं, लेकिन जो बड़ी बहन है वो भी इनको में बात करती है, तो इस तरह से। बाकी रूबी वगैरह हम लोग उर्दू में बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये एक चीज़ होती है कि आप टीवी पे आ रही हैं, ठीक है, और आप बिजी हैं, आपका अपना स्केड्यूल है, कभी ऐसा होता है कि खानदान में लोगों से ना मिल पाएं, आपके पास वक्त ना हो, लोग बोले अच्छा भाई बड़ी हो गई है तो मिलती नहीं, ऐसा कुछ होता है? नहीं, पता है क्या, मेरी जो क्या नाम लेते हैं भांजी है ना, बहन की बेटी, वो गई हुई दिल्ली वालों में, तो वो कहने लगी, वो दिल्ली वाले कहते जब तुम्हारी खाला आती होगी तुम लोग तो बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल देते होगे, बड़ा वो करते। कहने लगी मेरी खाला बड़ी सीधी सी हमारे साथ ज़मीन पे बैठ जाती है, वहीं खाना ये खाना, वो ऐसी नहीं है। तो मेरे साथ ये है कि मेरे जो ख़ानदान वाले हैं, तो उनको पता है कि अगर उनकी कोई तकरीब है तो मैं अगर कराची में तो मैं जाती हूँ उनके साथ उसी तरह। वो सब कहते हैं इसमें ज़रा भी नखरा नहीं है, ये बिल्कुल ज़रा भी नहीं है। वरना कुछ जो लोग होते हैं कि थोड़े टाइम के बाद वो होते हैं, तो वो सब मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट करते हैं। मतलब हाँ, ये जो आप कह रही हैं ना कि नखरा नहीं है, ये जो आजिज़ी है, इनकिसारी है, ये कैसे है आप में? अगर आप एक मैसेज देना चाहें लोगों को कि वो जो मर्जी बन जाएं, ये आजिज़ी इनकिसारी रहनी चाहिए, कैसे रखें? देखिए, हमेशा मेरी अम्मी कहती थी जो फलदार दरख्त होता है ना हमेशा झुका होता है। तो अब आपको भी पता है, आपको भी यहाँ कितना टाइम हो गया यहाँ पे इस पे, या मीडिया में आपको कितना टाइम हो गया, आपने कभी किसी के मुंह से मेरी बुराई सुनी है? नहीं, बिल्कुल। कभी किसी ने कहा है कि रिदा नखरे करती है, बात नहीं करती? मैं तो इंटर होती हूँ तो मेरे जो गार्ड हैं उनको सलाम करती हुई आती हूँ, वो मुझे सलाम करते हैं खड़े होते हुए, ठीक है। हर किसी के साथ मैं उनको इज्जत देती हूँ, रिस्पेक्ट देती हूँ, तो वो मुझे भी देते हैं। और दूसरा, जब हम ये सोच लेते हैं ना कि हम कुछ बन गए तो अल्लाह को पसंद नहीं आता, अल्लाह को ऊंचाई के बाद पे नीचे जाते हैं। अब आप खुद सोचें, माशाल्लाह 15 साल से मैं ऑन स्क्रीन हूँ, ये बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। वरना लोग होते हैं 2 महीने का 3 महीने का गैप, ऐसे नहीं है। और मैं ये नहीं कहती कि मैंने और रहना है, मैं तो हमेशा दूसरे नए बच्चे आए उनको भी कहती हूँ कि आज हमें, कल उन्होंने आना है, दूसरों को आप मौका दो। अब जब तक है ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें वो नहीं कि मुझे ना निकालें, दूसरे को क्यों रख दिया, किसी कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा काम किया, इज़्ज़त के साथ काम किया, पैसा भी कमाया, घर भी बनाया, सब कुछ किया, लेकिन ये कि अपने इज़्ज़त के साथ। तो दूसरों के लिए आप अच्छा सोचोगे, अल्लाह आपके लिए अच्छा करता है। अगर आप दूसरों के लिए बुरा करते हो, ऊपर से अच्छे बनते हो, तो मेरा अल्लाह पाक ऐसे काम करता है ना, मैं तो सोच भी नहीं सकती। मैं अकेली, मैंने अपनी बेटी की शादी की, मैंने अपना घर बनाया, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ लाइफ में किया, लेकिन अल्लाह पाक ने मेरा साथ दिया। मैं इसलिए कि मैं कभी किसी के लिए बुरा नहीं करती हूँ, हर किसी के लिए अच्छा सोचती हूँ, अच्छा वो करती हूँ। क्या बात है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया रिदा आपका। और आज के शो में रिदा को बुलाने का एक्चुअली मकसद भी ये था कि जब हम किसी को टीवी पे देखते हैं, वो आ रहे हैं, रेसिपी बना रहे हैं, चले जा रहे हैं, हमें नहीं पता उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, हर एक की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आती हैं, लेकिन बहुत सारे गुर आज हमें रिदा ने सिखाए हैं, बहुत सारे लाइफ हैक्स सिखाए हैं, किस तरह से ज़िंदगी को आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, खुशी के साथ गुजारना है। और बस ये सारी बातें जो आपने बताई है ना, ये मैं याद रखूँगी, हमारी ऑडियंस भी आए हो बिल्कुल याद रखे। बहुत दोबारा से बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, कोई नहीं, मेरा अपना चैनल है, आप अपने सारे इसमें सपोर्टने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आप लोगों का, आप लोगों ने बुलाया, इतनी इज्जत दी, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और आप लोग जो हमारे से इतनी मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, सारे देखने वाले, उनका भी बहुत थैंक्स। सब बैठ के देख रहे होंगे, बहुत शुक्रिया। चलिए जी, ब्रेक पे जा रही हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद मैं आपको आयशा स्पेक में एक आर्टिस्ट से मिलवाना चाहती हूँ, थोड़ा सा आपके साथ गेम खेलना चाहती हूँ आज क्या जीतें। जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए।